रेवाड़ी में भगवानपुर गांव में प्रस्तावित अस्पताल को लेकर चल रहे विवाद में अब कांग्रेस नेता राज बब्बर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि राजू साहब के सामने तो सीएम तक ही जुबान नहीं हिलाते, वो तो जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, लेकिन अब बेटी से मत हारिए। राज बब्बर का इशारा हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की ओर था, जिनका नाम उन्होंने सीधे तौर पर नहीं लिया। देखें रिपोर्ट। रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर में ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गांव में 200 बेड का अस्पताल बनवाने का वादा किया था। इसके बदले गांव के पंचायत से 10 एकड़ की जमीन सरकार के नाम रजिस्ट्री करवाई गई, लेकिन अब ना तो अस्पताल बना और न ही कोई ठोस कार्रवाई होती दिख रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब ये प्रस्ताव किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, जो वादा खिलाफी है। जो आज हमने भारी जन लोगों के साथ ये ज्ञापन दिया है सीएम साहब को। क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला ये 200 हॉस्पिटल बेड का? मामला ये 200 बेड अस्पताल का है, जो कि वादा किया था इंद्रजीत जी ने। तो हमारा जो अस्पताल का ही मामला है 200। कौन सा कहने कि आप स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया? देखिए, हमारे मन से किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, वो अगर कहीं हुआ है तो हमारे जो लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, उनका अपमान हुआ है। पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन उनका अपमान हुआ है। और ये इस तरह की कोई जो बात है वो गलत है, टिप्पणी है। इसके बारे में हम गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को हर गांव में पंचायत करेंगे, अटेली से इसकी शुरुआत करेंगे। अनिल कुमार ने बताया कि जब केंद्रीय मंत्री ने वादा किया था तो वो खुद फोन कॉल के जरिए सरपंच पति से बोले थे कि जमीन देने पर गांव में ही अस्पताल बनेगा। जब वादा नहीं निभाया गया तो ये कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी गई। इसके बाद मामला और गर्मा गया। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर अस्पताल निर्माण पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हाथ जोड़ कर मेरा आपसे निवेदन है कि राव इंद्रजीत सिंह से आप 2 सवाल पूछ रहे हैं। आप नंबर 1, जो कहते हैं कि आरती राव के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो किसने किया, कहाँ किया, क्या वो महापंचायत का पार्ट है या नहीं है? वो अगर सार्वजनिक नहीं कर सकते तो आप पत्रकारों की टीम को दिखा दें। अगर उसमें महापंचायत से बोलने वाला आदमी को जिम्मेवार है तो कान पकड़े माफी मांगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो कहता है लीक कर दी है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा कानूनी इम्प्लीकेशन क्या है उसके, परंतु वॉइस रिकॉर्डिंग के मुताबिक आपने वायदा किया है, वो वायदा को आप पूरा करें। ये 2 चीज आप उनसे पूछ लें। बाकी जनता के पास अपने हक की आवाज उठाने के अलावा कुछ चारा है नहीं। गाँव वालों की लड़ाई अब सिर्फ जमीन के बदले अस्पताल की मांग नहीं रह गई, बल्कि ये जनप्रतिनिधियों से जवाबदेही की मांग बन गई। देखना ये होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कोई ठोस कदम उठाती है या फिर ग्रामीणों का आंदोलन और तेज होता है। रेवाड़ी से टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।